एपिसोड 8 के स्पॉयलर्स फाइनली इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं और ट्रस्ट मी गाइज, अगर इनमें से आधी चीजें भी रियल निकली ना, देन द बॉयज का फिनाले पूरे टेलीविजन हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट एंडिंग में काउंट होने वाला है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता होगा कि एपिसोड 7 के स्पॉइलर भी एग्जैक्टली इसी तरह लीक हुए थे, पर मैंने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि ऑनेस्टली सोर्स पर मुझे इतना यकीन नहीं था। बट फिर एपिसोड रिलीज हुआ और लिटरली एक एक चीज एग्जैक्टली वैसी ही निकली जैसे लीक्स में लिखी हुई थी, विच मींस या तो कोई इनसाइडर कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है या फिर हम लोग एक्सीडेंटली फिनाले का पूरा प्लॉट पहले ही जान चुके हैं। और गाइस, जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसमें होमलैंडर, बुचर, यूवी, रायन, लिटरली किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। और उससे पहले मैसिव स्पॉइलर वार्निंग। सीरियसली गाइस, अगर तुम एपिसोड को कंप्लीटली ब्लाइंड देखना चाहते हो तो वीडियो को अब भी क्लोज कर दो, क्योंकि इस पॉइंट के बाद में आप लोग जो भी सुनोगे उसके बाद में फिनाले का पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, थिंग्स आर अबाउट टू गेट इनसेन। तो बिना किसी को फ्रिज में डाले चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत ही डेथ से होती है और कोई नॉर्मल डेथ नहीं, अपेरेंटली डीप स्टार्टिंग में ही मर जाएगा। यस गाइस, द पीक ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज गोइंग टू डाई एट द स्टार्टिंग ऑफ एपिसोड। और गाइस, कोई नॉर्मल डेथ नहीं, उसे बहुत ही ब्रूटल डेथ मिलती है। अपेरेंटली डीप स्टार्टिंग में ही मर जाएगा, नो हीरोइक सैक्रिफाइस, बस खत्म। और ऑनेस्टली ये उसके कैरेक्टर के लिए परफेक्ट सेंस भी करता है। सोचो भाई, पिछले 5 सीजन से डीप लिटरली शो का पंचिंग बैग बना हुआ था। डीप की हमेशा हर सीजन में बेइज्जती ही हुई है, बट समहाउ ये बंदा हमेशा बच जाता है, जबकि एट्रेन जैसे बेटर कैरेक्टर इजीली मर जा रहे हैं। तो फिनाले के स्टार्ट में ही उसको इंस्टेंटली मार देना राइटर्स का एक मैसेज हो सकता है कि अब किसी को कोई प्लॉट आर्मर बचाने नहीं वाला। लिटरली कोई भी सेफ नहीं है। इवन द गाय जिसे ऑडियंस कब का सीरियसली लेना छोड़ चुकी है, अब वो कैसे मरेगा? ये लीक्स कंप्लीटली क्लियर नहीं करते। क्या होमलैंडर उसे मारेगा, या फिर वायरस के चलते वो मर जाएगा, या फिर शो उसे अपने डार्क कॉमेडी के चक्कर में मजे मजे में मार देगा? पर्सनली मुझे लगता है कि स्टारलाइट और डीप के बीच में फाइट होगी जिसमें स्टारलाइट डीप को जान से मार देगी। एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है मेरे पास में, बट फिनाले तक का जो बिल्डअप हुआ है उसमें कोलेटरल डैमेज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल लग रहा है। और भाई, डीप की स्पेशलिटी है कि गलत टाइम पर गलत जगह प्रेजेंट रहना। बट गाइस, डीप की डेथ एक्चुअल में कोई इवेंट नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग है। अब गाइस, हम आते हैं उस लीक पर जो ऑनेस्टली दिमाग हिला देती है। अकॉर्डिंग टू लीक्स, यूवी फाइनली कंपाउंड वी को इंजेक्ट कर लेता है एंड ऑफिशियली एक सूप बन जाता है। पावर्स मिलने की वजह से यूवी का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। अभी तक यूवी एक नॉर्मल इंसान जैसे लड़ रहा था, उसके पास में कोई पावर्स नहीं थी, बट अब वो भी उन्हीं के जैसा है जिनसे वो लड़ रहा है। और गाइस, यूवी और बुचर पूरी सीरीज में वही बनते जा रहे हैं जिसे वो सबसे ज्यादा हेट करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि यूवी के अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है। और गाइस, लीक्स के अकॉर्डिंग उसकी पावर सिर्फ टेलीपोर्टेशन तक लिमिटेड नहीं होगी, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर यूवी को इतनी पावर्स दी जा रही है तो फिनाले के एंड में ऐसा क्या होने वाला है कि जिसके लिए उसे इतना पावरफुल होना जरूरी है? एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका आंसर एंड में पूरा सेंस बनाएगा। अब बात करते हैं सोल्जर बॉय की। और ऑनेस्टली ये लीक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। अकॉर्डिंग टू लीक्स, सोल्जर बॉय एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखेगा, बट फिर ऑलमोस्ट पूरा रन टाइम गायब रहेगा। और अगर तुम मैसिव सोल्जर बॉय कमबैक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये सोल्जर बॉय के फैंस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होने वाला है। बट लॉजिकली सोचो, हो सकता है राइटर उसको पर्पसली होल्ड बैक कर रहे हैं फॉर द वन फाइनल इनसेन मोमेंट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको फ्यूचर स्पिन ऑफ वॉट राइजिंग के लिए बचा कर रख रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एपिसोड 7 के एंडिंग में होमलैंडर उसको फिर से कायरो चेंबर में डाल देता है, एग्जैक्टली वही सेम डीप स्लीप जिसमें वो सालों तक फंसा हुआ था। तो हो सकता है कि एपिसोड 8 में उसका रोल जानबूझ के कम रखा गया है। गाइस, होमलैंडर क्रिएट ही सोल्जर बॉय की वजह से हुआ है, और मुझे पर्सनली लगता है कि फाइनल में सोल्जर बॉय का एक लास्ट मेजर मूवमेंट डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर इतने बिल्डअप के बाद में भी होमलैंडर और सोल्जर बॉय के बीच में एक प्रॉपर कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, ब्रो, जनता द बॉयज के मेकर्स को माफ नहीं करेगी। अब आते हैं सबसे डेंजरस लीक पर। अकॉर्डिंग टू लीक्स, एपिसोड के बीच में होमलैंडर पूरी तरह बर्जर्क मोड में चला जाता है और इस बार वो सोचना समझना पूरी तरह बंद कर देता है। उसे घंटा इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। He just start killing innocent people। और ऑनेस्टली गाइस, हमें सीजन 4 से कंटिन्यूअसली यही हिंट मिल रहे हैं कि होमलैंडर का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब होता जा रहा है। भाई, वो लिटरली गॉड मानने लगा जस्ट बिकॉज बड़े बड़े संतरों वाली हसीना ने सपने में तुम्हारा जूस निकाला था। अगर इससे कोई गॉड बनता है तो तुमसे पहले मुझे बनना चाहिए। मैं हूँ गॉड। ब्रो, ये बंदा सालों से लोगों के सामने संत साधु होने का दिखावा कर रहा था और अब वो मास्टरपीस परफॉर्मेंस फाइनली खत्म होता है। और गाइस, एपिसोड 7 में ही हमने देख लिया कि 30 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों ने उसे गॉड माना। इस वजह से होमलैंडर ने अब सोच लिया है, जो मुझे गॉड नहीं मानेगा वो मरेगा। पहले ये मारने पीटने के गंदे काम वो दूसरों से करवाता था, बट अब होमलैंडर लोगों पर इतना चिढ़ चुका है कि ये सारा खून खराबा वो खुद फैलाएगा। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सीन पूरे सीरीज में से मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन में से एक होने वाला है, क्योंकि जब होमलैंडर होल्ड बैक करना छोड़ देता है, देन देयर आर लिटरली
लिटरली नो लिमिट्स लेफ्ट। तो गाइस इसके बाद में बूचर इंटेंशनली होमलैंडर को व्हाइट हाउस में बुलाता है फाइनल फाइट के लिए। अब जो लोग द बॉयज की कॉमिक के बारे में जरा भी जानते हैं तो उन्हें पता चल चुका होगा कि ये एक कॉमिक एक्यूरेट मूवमेंट होने वाला है। एक्चुअली होमलैंडर कभी सेलिब्रिटी बनना ही नहीं चाहता था, उसे पूरा अमेरिका चाहिए था। अब जिन लोगों ने कॉमिक पढ़ी है उन्हें पता है कि ये व्हाइट हाउस वाली फाइट कितनी ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। शायद इसीलिए उन्होंने पिछले 7 एपिसोड में कोई क्रेजी फाइट नहीं दिखाई। वो अपना पूरा बजट इस लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रख रहे थे। पिछले 5 सीजन से बूचर होमलैंडर को फिनिश करने के नए नए तरीके लेके आ रहा है, बट हर बार फेल हो जाता है। बट इस बार बूचर कामयाब हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स इन दोनों की हेड टू हेड बैटल होती है और ऑब्वियसली होमलैंडर इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि बूचर कितना भी ज्यादा पावरफुल हो जाए होमलैंडर के पास में एक अलग ही लेवल की पावर थी। ऊपर से उसे V1 भी मिल गया था, जिस वजह से वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, जिस वजह से बूचर बुरी तरह पिट रहा होता है। होमलैंडर बूचर को लिटरली फिनिश करने ही वाला होता है। उतने में रायन और किमिको की एंट्री होती है और वो दोनों मिलकर लिटरली बूचर को मौत के मुंह से बचा लेते हैं। एंड गाइस यही वो मोमेंट है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, रायन वर्सेस होमलैंडर। और ये कोई वो पिछली फाइट की तरह नहीं होने वाला कि होमलैंडर इस बार रायन को बुरी तरह पीट देगा। ऑब्वियसली होमलैंडर रायन से बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और पावरफुल है, बट इस बार रायन अकेला नहीं है, उसके पास में किमिको और बूचर दोनों हैं, जिस वजह से अब दोनों पार्टीज इक्वल लेवल पे है। और फिर फाइट स्टार्ट होती है और किमिको को मौका मिलते ही वो होमलैंडर पर ब्लास्ट फायर कर देती है, जिस वजह से उसके ब्लड स्ट्रीम से कंपाउंड भी पार्शियली रिमूव हो जाता है। गाइस मैंने पार्शियली बोला, मतलब पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ, मतलब होमलैंडर कंप्लीटली पावरलेस नहीं होता बट वीक हो जाता है। और साइकोलॉजिकली ये उसके लिए फिजिकल पेन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि इमेजिन करो एक बंदा जो पूरी लाइफ इनविंसिबल रहा सडनली वीकनेस फील करता है, तो होमलैंडर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तो लीक्स के अकॉर्डिंग किमिको का फर्स्ट ब्लास्ट उसे सिर्फ वीक करता है, कंप्लीटली डीपावर नहीं करता। बट उसे अगर कंप्लीटली डीपावर करना है तो किमिको को उसे सेकंड ब्लास्ट से हिट करना ही पड़ेगा, बट वो सेकंड ब्लास्ट किमिको कर ही नहीं पाती। बट फिर भी किमिको ने इतना तो काम कर दिया कि उसने होमलैंडर को फिर से मॉर्टल बना दिया। मतलब अब होमलैंडर को फिनिश करना इम्पॉसिबल नहीं है। और गाइस फ्रेंची की डेथ की वजह से किमिको पहले से ही उसके रिवेंज आर्क पर है। और गाइस लीक्स के हिसाब से किमिको सीक्रेटली सूप किलिंग वायरस से इन्फेक्टेड होती है, और जब वीक हो चुका होमलैंडर उस पर अटैक करता है तब वो भी उसी कंपाउंड वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है। गाइस उसके साथ में भी वही सेम चीज होने लगती है जो हमने सोल्जर बॉय के साथ में होते हुए देखी थी, और इस तरह होमलैंडर तड़प तड़प कर मरने लगता है। और उसके मरने से जस्ट पहले उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, वो पूरी तरह से इमोशनली टूट जाता है। गाइस द मोस्ट पावरफुल सूप ऑन द प्लेनेट इज नाउ बेगिंग फॉर हिज लाइफ, द होमलैंडर। और गाइस होमलैंडर यहाँ पर अकेला होता है, ना उसके साथ में सोल्जर बॉय होता है ना उसका कोई चमचा। गाइस बंदे ने कांड ही ऐसे किए थे कि कोई उसके साइड से खड़ा ना हो। और गाइस इस तरह होमलैंडर फिनिश हो जाता है। गाइस होमलैंडर की डेथ को देख के बूचर खुश तो होता है, बट उसका मन अभी भी नहीं भरा होता। अकॉर्डिंग टू लीक्स वो डिसाइड करता है कि वो हर एक सूप को पूरी तरह खत्म कर देगा, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और गाइस यही वो मोमेंट है जहाँ पर बूचर कंप्लीटली ईवल हो जाता है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जिससे वो नफरत करता था। अ मॉन्स्टर फोर्सिंग हिज विल ऑन एंटायर वर्ल्ड। इसका मतलब किसी ना किसी बंदे को बूचर को रोकना ही पड़ेगा। और गाइस वो बंदा है यूवी, क्योंकि गाइस यूवी खुद भी अब एक सूप बन चुका है। और गाइस अकॉर्डिंग टू लीक्स यूवी ही बूचर को मार देता है, जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग डिटेल थी इस एपिसोड की। और गाइस बूचर भी रिलीफ के एक्सप्रेशंस के साथ में मर जाता है। बूचर यूवी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, ही वाज एक्चुअली सेटिस्फाइड कि वो यूवी के हाथ से मरा, क्योंकि गाइस डीप डाउन बूचर कभी सर्वाइव करना ही नहीं चाहता था। ही जस्ट वांटेड समवन वर्दी इनफ टू फाइनली पुट हिम डाउन, और वो बंदा था यूवी। और गाइस कॉमिक्स में भी एग्जैक्टली यही होता है, बूचर यूवी को जानबूझ के झूठ बोलता है कि उसने उसके माँ बाप को मार दिया, जिस वजह से यूवी गुस्से में आके बूचर को मार देता है, जबकि बूचर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता। और बूचर कॉमिक में भी इसी तरह सेटिस्फाई होकर मर जाता है। और गाइस इस तरह फाइनल बैटल खत्म हो जाती है। और गाइस लीक्स के हिसाब से इसके बाद में हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है, और गाइस यूवी और एनी की शादी हो जाती है, और वो दोनों ही मैक्सिको के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, जो एक्चुअली सेंस भी बनाता है, क्योंकि द बॉयज की मैक्सिको वाली सीरीज को ये सेटअप करता है। और गाइस उन दोनों ने मिलकर रायन को अडॉप्ट कर लिया, वो दोनों ही मिलकर उसे रेज करेंगे। और गाइस मेरा फेवरेट कैरेक्टर स्टैन एडगर, ब्रो समहाउ फिर से उसी इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल पोजीशन पर वापस आ गया, क्योंकि एट द एंड सिस्टम कभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होता। और गाइस यही द बॉयज का एक्चुअल मैसेज है कि आप लोगों को हटा सकते हो बट सिस्टम को नहीं। गाइस ये शो कभी सनशाइन और हैप्पी एंडिंग के बारे में था ही नहीं, इट वाज ऑलवेज अबाउट कंसीक्वेंसेस और रियल कंसीक्वेंसेस। अब ऑब्वियसली गाइस ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, ये लीक्स फेक भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज इस लीक में मुझे डाउटफुल लगी वो है एमएम। गाइस एमएम के बारे में कुछ भी नहीं है इस लीक में, वो कहाँ था फिनाले में, किससे लड़ रहा था, क्या कर रहा था, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है इस लीक में। और गाइस ऐसा भी नहीं है कि एमएम कोई अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एमएम को हम सीजन 1 से देखते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका फिनाले में कुछ ना कुछ बड़ा रोल होना ही चाहिए था, बट उसके बारे में इन लीक्स में कुछ है ही नहीं। बट गाइस एक चीज जिस वजह से मुझे इन लीक्स पर डाउट है कि ये कंप्लीटली पूरी तरह से सच हो सकती है, वो है एपिसोड 7 की लीक्स। गाइस एपिसोड 7 की लीक्स जैसी आई थी बिल्कुल वैसा ही एपिसोड था, सो गाइस देयर आर चांसेस कि ये लीक्स में से कुछ ना कुछ चीज सच हो जाए। सबका सब यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट हो सकता है कि मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी ही कुछ हो। और ये लीक्स एक्चुअली सेंस भी बनाती है। रायन को यूवी ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब इस बात का टेंशन नहीं कि अब एक और होमलैंडर
बन जाएगा। ऑब्वियसली यूवी उसे अच्छे से रेज करेगा और उसे बिल्कुल भी होमलैंडर की तरह बनने नहीं देगा। और गाइस, ये लीक्स के अकॉर्डिंग द बॉयज की एंडिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि द बॉयज को अपने लास्ट एपिसोड में कितनी सारी चीजें कवर करनी है तो ये वीडियो देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।